पावर स्टार पवन सिंह आरा से खड़ा हो, जहानाबाद से खड़ा हो, इंडिया के कोई कोने से खड़ा हो, उसको हराने वाला तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह जी, आर.के. सिंह जी को मतलब कि अपना लोहा मनवा दिए हैं। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए बीजेपी के दोनों कैंडिडेट ही हैं, एक तरफ पावर स्टार हैं और एक तरफ आर.के. सिंह जी हैं। आर.के. सिंह जी भी चाह रहे हैं कि हम आरा से चुनाव लड़ें और पावर स्टार पवन सिंह जी भी चाह रहे हैं आरा से चुनाव लड़ें, और अभी तक डिसीजन नहीं मिला है, कुछ भी डिसीजन अभी तक नहीं निकला है कि किसको सीट दिया जाए वहाँ से लड़ने के लिए, पावर स्टार पवन सिंह जी को दिया जाए कि आर.के. सिंह जी को दिया जाए। जी हाँ, एक दिन पावर स्टार पवन सिंह जी अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट किए थे, उस पोस्ट से एकदम बीजेपी में तो खलबली मच गया है। जी हाँ, बीजेपी के जो आला कमान है उनको भी एकदम मतलब कि हाल खराब है। अब दोनों कैंडिडेट के बीच में एकदम कुर्सी के लिए एकदम झगड़ा हो रहा है, सीट के लिए झगड़ा हो रहा है। जी हाँ, कि आरा के लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, पावर स्टार पवन सिंह जी लड़ेंगे या आर.के. सिंह जी लड़ेंगे। अगर बीजेपी अगर आर.के. सिंह जी को टिकट दे देती है, अगर पावर स्टार पवन सिंह जी को टिकट अगर नहीं देती है, तो पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए एक और दरवाजा खुला हुआ है। जी, पावर स्टार पवन सिंह जी को आरजेडी पार्टी से अच्छा खासा मेल मिलाप भी है। जी हाँ, तेजस्वी से और तेज प्रताप जी से अच्छा खासा मेल मिलाप है, कोई नोक झोंक नहीं है, तो आरजेडी भी इनको टिकट दे सकती है। जी हाँ, जहाँ तक पता चल रहा है, अगर आरजेडी से अगर ये लड़ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी, तो आर.के. सिंह जी को भी जीतना नामुमकिन ही कहा जाएगा। जी हाँ, मतलब कितना जल्दी नहीं है कि जीत जाएंगे, भले लहर है कहर है कुछ भी है, मोदी जी के नाम पर लोग आर.के. सिंह जी को वोट देंगे, मगर पावर स्टार पवन सिंह जी अपने बूते पर जीतेंगे। जी हाँ, अब देखना यही होगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी को बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है। अब 24 घंटा के अंदर में पता चल जाएगा। जी हाँ, और जैसे ही अगर बीजेपी से अगर पावर स्टार पवन सिंह जी को टिकट नहीं मिलती है, तो आर.के. सिंह जी के खिलाफ पावर स्टार पवन सिंह जी एकदम जरूर चुनाव लड़ेंगे, वो भी आरजेडी के टिकट से लड़ेंगे। जी हाँ, तो एकदम घमासान युद्ध होगा, दोनों शेर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, एक राजनीति का पावर स्टार है तो एक फिल्मी दुनिया का पावर स्टार है। जी हाँ, और पावर स्टार पवन सिंह जी का जन्म तो आरा में ही हुआ है, और आरा के जनता जितने भी हैं मतलब सब कोई पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ हैं। सबको समझ लेते हैं आप, मनोज तिवारी आओ, रवि किशन, दिनेश निरहुआ जी जैसे। पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है, और स्वाभिमान के साथ जो समझौता करता है वो इंसान अच्छा नहीं रहता है। पवन सिंह स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते, असली है आदमी, असली। अब समय पर ही छोड़ दिया जाए कि ये युद्ध कौन जीतेगा, पावर स्टार पवन सिंह जीतेंगे या आर.के. सिंह जी जीतेंगे। जी हाँ, अगर आरजेडी से टिकट मिल जा रहा है, पावर स्टार पवन सिंह जी को आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं, तो आर.के. सिंह जी को भी जीतना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, और पावर स्टार को भी जीतना इतना आसान नहीं होगा। देखिए भाई, क्योंकि दोनों पक्ष को जो दावेदारी है ना एकदम बरियार है, कोई किसी से कम नहीं है, और दोनों पक्ष का जनता जो है मतलब कि एक तरफ आरजेडी के फैंस हैं और एक तरफ बीजेपी के फैंस हैं। जी हाँ, दोनों को ही टकराएंगे, आपस में टकराएंगे। अब देखिए रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। तो भाई फिर मिलते हैं, एक नए वीडियो मिलते हैं। और अभी तक ले कोई टिकट का ये भी पता नहीं चल रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह जी किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि वो खुद ऐलान करेंगे। जी हाँ, अगर हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाता है तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, एक नए वीडियो मिलते हैं, नए ब्लॉग्स में मिलते हैं, नए न्यूज़ के साथ मिलते हैं। तब तक जय श्री राम, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।